एक्सरसाइज 1.3 आज इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी। तो इसमें आज हम तीन चीज़ें देखेंगे इस एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में। पहला है उपसमुच्चय सबसेट, दूसरा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, और तीसरा घात समुच्चय, चौथा है सार्वत्रिक समुच्चय। हम चार चीज़ों के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो पहला हम शुरुआत करते हैं उपसमुच्चय से, सबसेट से। तो उपसमुच्चय बनते कैसे हैं? उपसमुच्चय के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा समुच्चय। ठीक, कोई एक समुच्चय होगा जिसको हम मुख्य समुच्चय कह सकते हैं। उस मुख्य समुच्चय के अवयवों का उपयोग करते हुए हम उपसमुच्चय बनाएंगे। जैसे हमने एक समुच्चय ले लिया ए, इसके एलिमेंट हैं, मान लेते हैं 1, 3 और 5। इसके 3 अवयव हैं, 1, 3 और 5। ये कोई हमें सेट दिया गया है, कोई समुच्चय है ए। अब इस समुच्चय के हमें उपसमुच्चय बनाने हैं। तो उपसमुच्चय बनाने के लिए हम इसके अवयवों का उपयोग करते हुए उपसमुच्चय बनाएंगे। तो पहले हम चाहें तो एक एलिमेंट ले लें। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, एक एलिमेंट का उपयोग करते हुए बना सकते हैं। फिर हमने ले लिया 3, फिर हमने ले लिया 5। इस तरह हमने एक अवयवों का उपयोग करते हुए इस समुच्चय के हमने 3 उपसमुच्चय बनाए। फिर हम इसके 2 अवयव भी ले सकते हैं, दो अवयवों को। तो 1, 3, दूसरा बना 3, 5 और तीसरा बना 5, 1। ऐसे दो अवयवों का उपयोग करते हुए हमने इसके 3 सेट बना दिए। फिर समुच्चय, कोई सा भी समुच्चय हो, समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो स्वयं का उपसमुच्चय होगा मीन्स जितने एलिमेंट, जितने अवयव सेट मेन सेट में हैं, उतने ही अवयव लेकर के हम इसका उपसमुच्चय बनाएंगे या बना सकते हैं। और प्रत्येक समुच्चय में एक रिक्त समुच्चय होता है फाई। चूंकि रिक्त समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता, इसलिए रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, और वह समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। मीन्स इसका उपसमुच्चय ये स्वयं होगा। अब यदि हम बात करें, हमने जैसे एक सेट ले लिया ए, तो यहाँ पे सेट ए जो है, सेट ए के हमने इतने सारे क्या बनाए? ये बनाया हमने उपसमुच्चय। ये कहलाए उपसमुच्चय सबसेट के, ये कहलाए उपसमुच्चय। कितने उपसमुच्चय बने? 3, 6, 8 उपसमुच्चय बने। हमने जब 3 एलिमेंट लिया एक समुच्चय का, और 3 एलिमेंट 3 अवयवों का उपयोग करते हुए हमने 8 उपसमुच्चय बनाए इसके। तो कहने का मतलब कि कोई सेट है, कोई सेट में किसी सेट का हमें उपसमुच्चय बनाना है, किसी समुच्चय का हमें उपसमुच्चय बनाना है, तो उसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे किसी समुच्चय के? तो समुच्चय के उपसमुच्चय कितने बनेंगे? लिख सकते हैं समुच्चय ए के, ए मीन्स यहाँ पे ए लिखा है, समुच्चय कुछ भी हो सकता है, ABCD XY कुछ भी। तो समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी? समुच्चय ए के उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर NA। NA मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब समुच्चय ए में अवयवों की जितनी संख्या होगी उसका 2 के ऊपर हम घात लगा देंगे। तो कितने अवयव हैं इसमें? 3 अवयव हैं, तो हम 3 की घात लगा देंगे। 2 की घात 3 मीन्स 8। तो समुच्चय ए के कितने उपसमुच्चय बने? 8। इसी तरह यदि कोई समुच्चय हमें दिया होता हमें दिया होता 1, 2, 3, 4, तो इसमें कितने अवयव हैं? 4। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती? 2 की घात 4 मीन्स 16। तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 16। ऐसे अगर 2 एलिमेंट हैं, कोई सेट दिया है ए, इसमें 2 अवयव हैं, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे? 2 की घात 2 मीन्स सेट ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 2 है, तो इसमें उपसमुच्चय कितने बन जाएंगे? 4। इसके बना भी सकते हैं, एक बनेगा 1 बनेगा 2, 1 बनेगा 1 और 2, और चौथा बनेगा 5, जिसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक, चौथा बनेगा 5। अब यदि हम देखें, हमने जैसे एक समुच्चय लिया ए, समुच्चय हमने लिया, हमें इसी से देखना है 1, 3, 5, इसी से देख सकते हैं। अब इसके बहुत सारे सबसेट हैं। यदि हम इसके सबसेट को नाम दें BCDEFG, ऐसे हम नाम दें, तो जो कि दूसरा एक सेट है, जैसे हमने बी लिखा, बी इक्वल हमने कोई एलिमेंट ले लिया 1 और 3, तो जो ये उपसमुच्चय बना 1 और 3, तो ये इसका कैसा समुच्चय? उचित उपसमुच्चय है। इसको हम बोलेंगे क्या?
उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय मीन्स इसके जितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो तीनों न लें। तीनों न लें मीन्स इसको हम लिख सकते हैं क्या है, बी, और उपसमुच्चय के चिन्ह को हम इससे दर्शाते हैं, ये है बी उपसमुच्चय है ए का, ये है उपसमुच्चय का प्रतीक, है ना, उपसमुच्चय का प्रतीक। इसको हम ऐसे दर्शाते हैं उपसमुच्चय के साइन को। ठीक, ये हो गया बी सबसेट ऑफ ए, मतलब बी क्या है, सब ए का उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय क्यों है, क्योंकि इससे कम एलिमेंट हैं इसमें और इसी के एलिमेंट हैं। अब यदि हम एक उपसमुच्चय सी ले लें, और चूंकि हम जानते हैं प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और इसके पूरे अवयव हम लिख लें 1 3 5, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए, हम क्या लिख सकते हैं, सी जो है, ये सी जो है, सी क्या है, उपसमुच्चय है ए का। ठीक, सी उपसमुच्चय है ए का, और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए भी उपसमुच्चय है सी का, क्योंकि जितने सारे एलिमेंट इस ए वाले सेट में हैं उतने ही एलिमेंट इस सी वाले सेट में हैं। तो जब सी सबसेट बनेगा ए का, तो ए भी सबसेट होगा सी का, मीन्स दोनों समुच्चय आपस में बराबर हो जाएंगे, ए इक्वल सी। और इस कंडीशन में जो ये सबसेट होता है, जो ये उपसमुच्चय होता है, जो कि समुच्चय स्वयं का होता है, ऐसे समुच्चय को हम उचित उपसमुच्चय नहीं कहते। तो ये जो है 1 3 5 ये प्रॉपर सेट नहीं है, मीन्स ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये उचित उपसमुच्चय नहीं है। और 5 में कोई एलिमेंट नहीं है, कोई अवयव नहीं है, तो ये भी उचित उपसमुच्चय नहीं है। ये दोनों, तो ये चीज़ जानकारी में होनी चाहिए कि जब किसी सेट का हम सबसेट लिखते हैं तो जितने उपसमुच्चय बनते हैं उन उपसमुच्चयों में फाई और वह समुच्चय स्वयं, ये दोनों उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाते। ठीक, ये दोनों उचित उपसमुच्चय नहीं कहलाते। अब जैसे हम बात करें, हमने कोई एक अवयव वाला सेट ले लिया 1, तो इसके कितने उपसमुच्चय बनेंगे, तो 2 की पावर एलिमेंट कितना है, इस सेट में एलिमेंट कितने हैं, 1, तो 2 की पावर 2 मीन्स 2, तो इसके 2 उपसमुच्चय बनेंगे। कौन कौन, एक तो यह सेट स्वयं होगा 1, और दूसरा बनेगा 5। तो ऐसे समुच्चय को हम एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो उसे हम कहते हैं एकल समुच्चय। अब एक हमने ऐसा सेट ले लिया जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, एक ऐसा समुच्चय हमने लिया जिसके अंदर कोई अवयव ही नहीं है, खाली है, खाली मीन्स कोई अवयव नहीं। तो ऐसी कंडीशन में देखें तो 2 की पावर, अब कितने एलिमेंट हैं इस सेट में, इस सेट में एलिमेंट हैं 0, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू 1, मीन्स इसका एक ही सबसेट होगा जो कि वह खुद होगा एम्प्टी सेट। इसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट। ठीक, इसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। ठीक, तो कंफर्म हुआ उपसमुच्चय क्या है। उपसमुच्चय, कोई हमने सेट ले लिया, उस सेट के हम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, उस समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, हम कितने उपसमुच्चय बना सकते हैं, 2 की पावर n। 2 की पावर n मीन्स एन ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। सेट ए में जितने अवयव हैं 2 की घात में लगा दें और उसका गुणनफल जितना आएगा उतने उपसमुच्चय हम बना सकते हैं किसी भी समुच्चय की। और एकल उपसमुच्चय है तो उसके केवल 2 एलिमेंट होंगे, उसके केवल 2 उपसमुच्चय होंगे, वह सेट स्वयं, उसके अतिरिक्त फाई। और यदि रिक्त समुच्चय है तो उसका केवल एक ही उपसमुच्चय होगा जो कि वह फाई ही होगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। और कोई समुच्चय है, उसका उपसमुच्चय जो कि वह समुच्चय स्वयं है और फाई, ये दोनों उचित उपसमुच्चय नहीं होते, ये दोनों प्रॉपर सेट नहीं होते, क्योंकि इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि यदि वह सेट स्वयं का उपसमुच्चय है तो वह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब वह सी का भी उपसमुच्चय है और सी ए का भी उपसमुच्चय। इस कंडीशन में दोनों समुच्चय इक्वल हो जाते हैं, ये समान समुच्चय कहलाते हैं, इसलिए हम उसको उचित उपसमुच्चय नहीं कहते, लेकिन उपसमुच्चय की कैटेगरी में इसको रखते हैं, इसको उपसमुच्चय में इसकी गिनती होती है। आता है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय बनाना है और उसके उपसमुच्चय हमें लिखने हैं।
तो हमें पता होना चाहिए कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, जो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं, इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आती हैं। पहला आता है क्या? पहले नंबर पे आता है वास्तविक संख्याओं में, वास्तविक संख्याओं में नेचुरल नंबर, इसको हम एन से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याओं में कैसी कैसी संख्याएं आती है? परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? जितने भी पूर्णांक हैं, जितने भी पूर्णांक मीन्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो, ये परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा जितने भी शांत दशमलव हैं, जिनका दशमलव निरूपण शांत हो, जैसे हमने भाग दिया, भाग देने पर दशमलव आ गया 0.5, ऐसे दशमलव आ गया 0.3, ठीक, या फिर 9.62, ऐसे दशमलव, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो वे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अशांत आवर्ती, जैसे 1.3 को 1.3 ये आता है 3.333 आते जाता है, ठीक है। ये भाग कभी शांत नहीं होता, लेकिन वही संख्या की बार बार पुनरावृत्ति होती है। ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, मीन्स पूर्णांक और जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या फिर शांत ना हो, लेकिन या तो भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए, या 0 नहीं आ रहा तो भागफल की पुनरावृत्ति हो। ऐसे नंबर्स आते हैं किसमें? परिमेय संख्याओं की श्रेणी में। और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है और अनावर्ती होता है। अशांत के साथ अनावर्ती हो, मीन्स भागफल 0 नहीं आना है, और शेषफल 0 नहीं आएगा, और भागफल की बार बार पुनरावृत्ति होगी, जैसे √2, √5, पाई, ठीक है, √7। ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत ना हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और वास्तविक संख्याओं में सारी संख्याएं आ जाएंगी, चाहे वह नेचुरल नंबर हो, ठीक, परिमेय प्राकृत संख्या हो, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, जितनी भी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो वास्तविक संख्याओं में पहला क्या है? नेचुरल नंबर, हम गिनती की संख्याओं को कहते हैं। कैसी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं, ये 1 से शुरू होती हैं, इसे गिनती की संख्याएं भी कहते हैं। इसको n से डिनोट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं अनंत तक, ये कहलाती हैं नेचुरल नंबर। दूसरे नंबर पे हम देख सकते हैं होल नंबर, मीन्स पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 ये भी कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। तीसरे नंबर पे देख सकते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्याओं को हम Q से निरूपित करते हैं, ठीक, परिमेय संख्याओं को हम Q से निरूपित करते हैं, और ये P/Q के रूप में होती हैं, P/Q के रूप में होती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x सच दैट x, जहाँ x क्या होगी? x सच दैट x P/Q, है ना। परिमेय संख्या किसके रूप में होगी? P/Q के रूप में होगी। और जहाँ P और Q क्या होंगे? P व Q होंगे क्या? Z मीन्स पूर्णांक, इंटीजर। P और Q पूर्णांक होंगे। जितने भी परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर P और Q पूर्णांक हों। पूर्णांक मीन्स -1, 1, 2, -2 ऐसी संख्याएं हों, और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मीन्स हर 0 के बराबर नहीं हो। हर 0 नहीं हो, अंश 0 हो तो चल जाएगा। मीन्स हम इसको 0/1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1/0 इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। 1/0 लिखने पे चूंकि इसका भाग करने पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, इसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इसलिए हर 0 नहीं होना चाहिए। बाकी ये हर में 0 के अलावा कोई भी नंबर हो पूर्णांक में से, और P में भी पूर्णांक में से कोई नंबर हो। चौथा नंबर है इंटीजर Z, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? -3, -2, -1, इधर भी ∞ तक, 0, 1, 2, 3 इधर भी +∞ तक, ठीक। फिर आता है अपरिमेय संख्याएं, जिसको हम T से
निरूपित करते हैं परिमेय संख्याओं को, जहां पर x कैसी होंगी, x सच दैट x होंगे रियल नंबर, लेकिन x क्या नहीं होगा, x इक्वल नहीं होगा किसके, x इक्वल नहीं होगा परिमेय संख्याओं के, x परिमेय संख्या नहीं होगी, जैसे √2, √3, √5, पाई आदि। ठीक है, ये क्या नहीं होंगी, x रियल नंबर तो होगा क्योंकि रियल नंबर में सब कुछ आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, लेकिन x क्या नहीं होगा, x परिमेय संख्या नहीं होगी, मीन्स x पूर्णांक भी नहीं होगी। हम -2, -3 अगर हम लिख रहे हैं मीन्स वो परिमेय संख्या हो जाएगी। √2 लिखें, √3 लिखें, √5 लिखें, जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत अनावर्ती हो, शेषफल भी 0 नहीं आए और भागफल भी बार बार अंक बदल के आए, अंक रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती कहलाते हैं और इनकी कैटेगरी होती है, इनकी गिनती होती है अपरिमेय संख्याओं में। तो यहाँ पे अब देखें वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, तो ये हो गई वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में ये सारी संख्याएं आ गई, तो ये जितने भी सबसेट हैं, ये जितने भी उपसमुच्चय हैं, ये वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हम इनको मान सकते हैं ना, वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय हम इनको मान सकते हैं। अब देखेंगे अंतराल, इंटरवल, अंतराल r के रूप में, अंतराल r के उपसमुच्चय के रूप में। तो इसके पहले हमने देखा कि जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं और परिमेय संख्याएं भी आती हैं, इंटीजर भी आते हैं पूर्णांक, और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याओं के ये सभी उपसमुच्चय कहलाएंगे। और यदि वास्तविक संख्या को हम समुच्चय मान लें तो ये पांचों क्या कहला जाएंगे, इस वास्तविक संख्या के उपसमुच्चय कहला जाएंगे। अब देखेंगे हम अंतराल, अंतराल में है कि यदि हमें दिया है x सच दैट, जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण रूप भी कहते हैं, x सच दैट, अब x की वैल्यू यदि हमें दी गई है 5 से बड़ी या बराबर तथा 7 से छोटी या बराबर, जहाँ पे x बिलोंग करता है रियल नंबर से या x अवयव है रियल नंबर का, x किसका अवयव है, रियल नंबर का, वास्तविक संख्याओं का। तो इस कंडीशन में यदि इक्वल है, तो यदि x की वैल्यू क्या है 5 से बड़ी और बराबर है, तो बराबर की कंडीशन में ये संख्या शामिल की जाएगी यदि बराबर का साइन लगा है तो, अगर नहीं लगा तो उस संख्या को हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे हम देखें तो इसके बीच हमें परिमेय संख्या देखनी है, 5 से 7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हैं, तो हमने बना लिया, ये 0 हो गया, ठीक, 1 2 3 4 5 6 और 7 तक। अब इसमें 5 शामिल करेंगे, अब जिसको शामिल करेंगे उस पर डॉट लगाएंगे जो शामिल है। तो जैसे 5 x के इक्वल भी, x की वैल्यू 5 के इक्वल भी है, मीन्स 5 को भी शामिल करेंगे, और 7 के इक्वल भी है, मीन्स 7 को भी शामिल करेंगे। और इसकी वैल्यू कहाँ वेरी कर रही है, 5 से 7 के बीच इसकी वैल्यू हमें मिल रही है रियल नंबर की। तो 5 से 7 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 5 से 7 के बीच हम देख रहे हैं कि बहुत अलग अलग बिंदु हैं, बहुत सारी बिंदु हैं। तो 5 से 7 के बीच में परिमेय संख्याएं भी, रियल नंबर भी अनंत होंगी, ठीक है, अनंत रियल नंबर होंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि 5 से 7 के बीच बहुत सारे पॉइंट हैं और हर पॉइंट पर हमें रियल नंबर देखने को मिलेगा, वास्तविक संख्या हमें देखने को मिलेगी। इस तरह 5 से 7 के बीच अनंत रियल नंबर होंगे। और यदि ये इक्वल है, यदि ये कंडीशन इस वैल्यू, इस जो नंबर वैल्यू है इसके इक्वल है, तो इन नंबर को हम शामिल करते हैं और इसको हम डॉट से दर्शाते हैं। तो इसका अंतराल बन जाएगा क्या, इसका अंतराल बन जाएगा, अब इसको शामिल करें हैं तो इसको बंद अंतराल में रखेंगे। ये बंद अंतराल का कोष्टक है, 5 और 7, इसको हम बोलते हैं बंद अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल, बंद अंतराल, ठीक। अब यदि इसको, इन दोनों को शामिल ना करें, कंडीशन क्या बनेगी, x सच दैट x की वैल्यू 5 से बड़ी हो और 7 से छोटी हो और x बिलोंग करी रियल नंबर से। अब इसमें ना तो 5 शामिल है ना तो 7 शामिल है, तो इसमें कैसा अंतराल बन जाएगा, खुला अंतराल। खुला अंतराल मीन्स, अब ये बंद अंतराल का साइन है, खुला अंतराल कैसे हो जाएगा, ऐसे
इस ब्रैकेट के अंदर हम खुले अंतराल को रखेंगे, इसको बोलते हैं खुला अंतराल, इसको बोलेंगे हम खुला अंतराल, ठीक, ओपन इंटरवल। इसमें 5 और 7 शामिल नहीं होगा, मीन्स 5, 6, 7, 5 और 7 शामिल नहीं होगा। इसको हम नॉड से दर्शाएंगे, ऐसे गोला लगा देंगे, इसको बोलते हैं नॉड, NODE, इसको बोलते हैं नॉड, नॉड, ठीक। ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। अब थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, एक को शामिल करें एक को ना करें, मतलब x क्या करें, x की वैल्यू 5 से बड़ी बराबर हो लेकिन 7 से केवल छोटी हो, 7 से केवल छोटी हो। इस कंडीशन में 5 शामिल है, मीन्स 5 को हम बंद अंतराल के अंतर्गत रखेंगे, और 7 शामिल नहीं है तो 7 को खुले अंतराल के अंतर्गत रखेंगे, इसको बोलेंगे बंद खुला अंतराल। और इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, ये 5, 6, 7, इसमें 5 शामिल है तो 5 को डॉट से, 7 शामिल नहीं इसको नॉट से। फिर x सच दैट x की वैल्यू 5 से बड़ी और बराबर है, अब बराबर नहीं लेना, 5 से बड़ी बस है, और 7 से छोटी और बराबर है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 5, 6, 7, इसमें 7 शामिल है तो 7 पर डॉट लगाएंगे, 5 शामिल नहीं है, 5 की इक्वल नहीं मीन्स 5 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं, इस पर नॉट लगाएंगे। और 5 शामिल नहीं मीन्स इसको खुले अंतराल के अंतर्गत रखेंगे, 7 शामिल है, 7 की इक्वल है, 7 की इक्वल है मीन्स 7 शामिल है, 7 भी शामिल है तो 7 को रखेंगे खुले बंद अंतराल के अंतर्गत। और बंद अंतराल को हम खुले अंतराल को, इस खुले अंतराल को हम ऐसे इस तरह से भी दर्शाते हैं, बंद अंतराल में जो ब्रैकेट हम लगाते हैं उसका उल्टा कर दें तो ये खुला अंतराल बन जाता है, मीन्स 5, 7 को हम इस ब्रैकेट के अंदर भी रख सकते हैं, 5, 7 ये बंद खुला अंतराल कहलाएगा। इसको हम रख सकते हैं 5, ये तो बंद अंतराल है, खुले अंतराल को हम उल्टा कर देंगे ऐसे, और ये 5 खुला अंतराल है तो इसको ऐसे लिख देंगे, और 7 ये बंद अंतराल, ठीक। यहाँ पे इसको खुले, इसको बंद ये तो बंद अंतराल हो गया। तो खुले अंतराल को हम उल्टे ब्रैकेट से दर्शाते हैं, बंद अंतराल में जो ब्रैकेट लगाते हैं उसका उल्टा कर दें तो वह खुला अंतराल का ब्रैकेट बन जाता है। अब आता है घात समुच्चय, पावर सेट। तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के संग्रह को, उप समुच्चय के कलेक्शन को हम कहते हैं घात समुच्चय। जैसे हमने कोई सेट ले लिया a इक्वल 1 और 2 हमने ले लिया, अब इस समुच्चय के उप समुच्चय बनाएं और उसका संग्रह करिए। इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, इसका बनेगा 1, फिर बनेगा 2, फिर बनेगा 1, 2, फिर 5, तो इसके 4 उप समुच्चय बनेंगे। चूंकि एलिमेंट सदस्यों की संख्या 2 है, अवयवों की संख्या 2 है, तो 2 की पावर 2 मीन्स 4। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से करली ब्रैकेट के अंदर, मझले कोष्ठक के अंदर इन सारे सेट को रखेंगे। तो हम देखें तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रत्येक अलग अलग जो, अब इस सेट के जो उप समुच्चय बने, इनका संग्रह करने पर क्या बनता है, इनका संग्रह करने पर बनता है घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, घात समुच्चय बनता है ए का घात समुच्चय, पावर सेट ऑफ ए। और इसके जो एलिमेंट होते हैं वे खुद में समुच्चय होते हैं, लेकिन इस समुच्चय के अवयव होते हैं। हमने मेन समुच्चय के अवयवों को लिखा है, तो इस समुच्चय के अवयव होते हैं लेकिन खुद में एक सेट है ये। तो हम देख रहे हैं कि हम सेट को भी अवयव बोल सकते हैं, कब, जब हम एक सेट के अवयवों का कलेक्शन करें और कलेक्शन करें और उसको करली ब्रैकेट के अंदर रखें तो वो कहलाता है पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, ए का घात समुच्चय। अब नंबर कितनी होती है घात समुच्चय में, तो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए मीन्स घात समुच्चय में सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो वह होती है 2 की पावर नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए में, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या जितनी होगी, तो अवयवों की संख्या कितनी है 2, मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए 4 हो जाएगी, ठीक है। समुच्चय ए में या घात समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या कितनी है 4, 2 की घात 2। फिर है सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल को हम समझ सकते हैं यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स में हर एक चीज़ें हैं, मतलब हमें एक ऐसा सेट बनाना है यूनिवर्सल सेट,
मीन्स जैसे यूनिवर्स में हर एक चीज़ें हैं, अब इस यूनिवर्स से हम किसी भी चीज़ का कलेक्शन करके बाहर कर सकते हैं, और वे क्या कहलाएंगे, इस यूनिवर्स के सबसेट कहलाएंगे वो, ठीक है, इस यूनिवर्स के उपसमुच्चय कहलाएंगे वो। जैसे और यूनिवर्सल सेट को, सार्वत्रिक समुच्चय को हम यू से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है यू, इसको हम कैपिटल यू से ऐसे दर्शाते हैं सार्वत्रिक समुच्चय को, ठीक। और एक ऐसा सेट बनाना है, एक यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिससे हम सबसेट बनाएं, तो उस सबसेट में जितने भी अवयव हों, उस उपसमुच्चय में जितने भी अवयव हों, वह उस सार्वत्रिक समुच्चय में होनी चाहिए। जैसे हम यदि हम इंटीजर लिखें -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है, हम पूर्णांक लिखें तो इस पूर्णांक से हम क्या बना सकते हैं, नेचुरल नंबर बना सकते हैं, प्राकृत संख्या बना सकते हैं, 1 2 3 4 इसको अलग कर सकते हैं, और होल नंबर को अलग कर सकते हैं, 0 1 2 3 4, ठीक है, पूर्ण संख्याओं को अलग कर सकते हैं, और परिमेय संख्याओं को भी अलग कर सकते हैं, परिमेय संख्याओं को भी अलग कर सकते हैं, जहाँ p/q और p व q क्या है, p व q है पूर्णांक, ठीक, तो इसको भी अलग कर सकते हैं। तो हम देखें कि जो इंटीजर हैं तो नेचुरल नंबर भी, ठीक है, प्राकृत संख्या भी सबसेट होगी z की, और होल नंबर भी सबसेट होगा पूर्णांक का, और परिमेय संख्या भी सबसेट होगी इंटीजर की, ठीक। और इन सब का कलेक्शन हो जाएगा क्या, R, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम लिख लें, हम वास्तविक संख्याओं को लिख लें, तो वास्तविक संख्याओं से हम पूर्णांक भी बाहर कर सकते हैं, प्राकृत संख्याएं भी, पूर्ण संख्याएं भी, परिमेय संख्याएं भी, और इंटीजर भी बाहर कर सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं भी हम बाहर कर सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी हम बाहर कर सकते हैं। मीन्स जो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का सबसेट होगी सब कुछ, है ना, इसका सबसेट होगा क्या, इसका सबसेट होगा इंटीजर भी, पूर्णांक भी, और रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का सबसेट होगा प्राकृत संख्या भी, और पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्याओं की सबसेट होगी, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का सबसेट होगी, और अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या का सबसेट या उपसमुच्चय होगी। तो एक ऐसा सेट लेना है, एक ऐसा समुच्चय लेना है जिससे हम उपसमुच्चय बनाएं, तो उस उपसमुच्चय के प्रत्येक अवयव उस समुच्चय में हों, एक भी अवयव उससे बाहर न जाए, ऐसे समुच्चय को हम उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे हम लिखें कि हम लिखना चाहें सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ठीक। इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा, सभी समबाहु त्रिभुजों के समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा सभी त्रिभुजों का समुच्चय। अब जितने भी त्रिभुज होंगे, सभी त्रिभुजों का समुच्चय हम बना लें, तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय क्या हो जाएगा, किसी समबाहु त्रिभुज के समुच्चय, किसी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय हम निकाल सकते हैं सभी त्रिभुजों के समुच्चय से। मीन्स सभी त्रिभुजों का समुच्चय एक यूनिवर्सल सेट है, एक सार्वत्रिक समुच्चय है, जिससे हम सभी समबाहु त्रिभुज निकाल सकते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, किसी भी प्रकार के त्रिभुजों को हम सभी त्रिभुजों के समुच्चय से बाहर कर सकते हैं। मीन्स सभी समबाहु त्रिभुज का समुच्चय क्या बनेगा, इस सेट का, इस सभी त्रिभुजों का समुच्चय का सबसेट बनेगा, उपसमुच्चय बनेगा, ठीक है। तो आज बात हुई उपसमुच्चय पर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय, अंतराल हमने देखे, और घात समुच्चय और सार्वत्रिक समुच्चय हमने देखा। अब अगली क्लास में हम प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।